नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है हथियार के क्षेत्र में और एक सुपर पावर बनना है तो भारत को विदेशी हथियार कम से कम और अपने हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होंगे। और यही नहीं, इन हथियारों को बनाने के अलावा अपने मित्र देशों को इन्हें एक्सपोर्ट भी करना होगा। और ये बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी कही है। और इसी बात को अप्रूव करते हुए भारत को मिलने जा रहे हैं काफ़ी सारे डिफेंस एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, जो कि भारत को फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं फिलीपींस की। दरअसल फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने भारत के ALH ध्रुव और DO-228 यानी कि ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट पर काफी इंटरेस्ट जताया है। और HAL के द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया ALH ध्रुव और DO-228 एक मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। HAL की जो वार्षिक रिपोर्ट है यानी कि एनुअल रिपोर्ट है 2020-2021 की, उसमें कहा गया है कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 7 ALH और 8 DO-228 विमानों को खरीदने की योजना बना रही है। फिलीपींस कोस्ट गार्ड एक 5 टन श्रेणी के जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर की तलाश में है, जो कि विशेष रूप से मौसम रडार, बम्बी बकेट, इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर्स और एक्सटर्नल लाउड स्पीकर से लैस हो। साथ ही ये खोज और बचाव, समुद्री गश्त और कानून जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को पूरा करने के लिए होने चाहिए। फिलीपींस कोस्ट गार्ड अपने बेड़े में एयरबस H-145 हेलीकॉप्टर का संचालन भी करता है और ALH ध्रुव पर उसका काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है वो आउटस्टैंडिंग मिशन क्षमताओं के साथ आता है। साथ ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और ऑपरेशनल एक्सीलेंस भी है। यही वजह है कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड अब भारत के ALH ध्रुव और DO यानी कि ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए। और भारत की HAL ने ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना की तरफ से जारी किए गए RFI के जवाब में अपने LCA लिफ्ट की पेशकश की है। HAL ने ऑस्ट्रेलिया की रक्षा विभाग के द्वारा एयर 6002 फेज 1 की आवश्यकता के लिए पिछले जून में RFI का जवाब दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना अपने कैनबरा के जो जेट्स हैं उन्हें बदलना चाहती है और इसीलिए उन्हें फ्यूचर लीड इन फाइटर ट्रेनिंग सिस्टम की जरूरत है, जो कि उनके फाइटर जेट के एयर क्रू को प्रशिक्षण देने के काम आएंगे। लेकिन इस RFI में ऑलरेडी कुछ बड़ी कंपनियां भी हैं सामने जो कि ट्रेनर जेट्स को बनाती हैं। उनमें BAE, बोइंग और लियोनार्डो ने भी ऑस्ट्रेलिया की RFI का जवाब दिया है। BAE ने ऑफर किया है अपना लेटेस्ट हॉक विमान को, तो बोइंग ने अपने T-7A रेड हॉक को पेश किया है। इसके अलावा लियोनार्डो ने M346 को पेश किया है। साथ ही कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अपने T-50 एडवांस जेट ट्रेनर को पेश किया है। और HAL का लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी कि LCA तेजस लिफ्ट, जो कि ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और ये आगे चलकर पायलट ट्रेनिंग सिस्टम और फास्ट जेट कन्वर्जन कोर्स के बीच एक ब्रिज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी अनुकूलित किया जाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, मिशन और प्रशिक्षण में बदलाव किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि एक बार तेजस MK-1A जेट का उत्पादन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद HAL अपने पहले LCA लिफ्ट विमान को विकसित करने की योजना बनाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना को भी काफी सपोर्ट भी प्राप्त हुआ है। वहीं मलेशिया की तरफ से भी जो खबर आई है उसमें मलेशिया LCA तेजस विमान को खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी है, तो वो करेगा इसके लिए वस्तु विनिमय सौदा यानी कि बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं। दरअसल 2020-2021 की HAL की जो एनुअल रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि HAL के द्वारा MMTC यानी कि मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU पर साइन किया है, जो कि रॉयल मलेशियन वायुसेना को LCA तेजस की बिक्री में संभावित काउंटर ट्रेड के लिए पाम ऑयल के आयात के लिए भागीदार होगा। दरअसल मेनी रत्न पब्लिक सेक्टर मेटल एंड मटेरियल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खनिजों के निर्यात, व्यापार और कीमती धातुओं, गैर लोहा धातुओं, कोयला और हाइड्रोकार्बन, फर्टिलाइजर और कृषि उत्पादों के आयात में लगा हुआ है और भारत में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी की कंपनी है। तो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑब्लिक फाइटर लीड इन ट्रेनर यानी कि फ्लीट प्रोग्राम के तहत 2025 से खरीदे जाने वाले शुरुआती 18 एयरक्राफ्ट और प्लस 8 और एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहा है। मलेशिया ने अपने बजटीय मुद्दों के कारण 18 लड़ाकू जेट विमानों के लिए पाम ऑयल में व्यापार करके वस्तु विनिमय भुगतान प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम में रुचि व्यक्त की है, जिसे वो खरीदना चाहता है। इस वक्त भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो कि सालाना 9 मिलियन टन से अधिक पाम ऑयल खरीदता है, मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया से। हालांकि रॉयल मलेशिया एयरफोर्स के फ्लीट LCA प्रोग्राम के तहत उन्हें ऑलरेडी बोइंग T-7 रेड हॉक, दक्षिण कोरिया का KI FA-50, इटली के लियोनार्डो का M346 मास्टर, भारत के HAL तेजस, चीन पाकिस्तान का JF-17 थंडर और चीन के होनगुडू L-15 और रशिया के याकलोव याक
130 के अलावा L39NG का प्रस्ताव आया है। लेकिन यहाँ पर बाजी अब भारत मार सकता है, क्योंकि मलेशिया के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बार्टर सिस्टम चाहता है, यानी कि आप हमसे पाम ऑयल खरीदते हैं तो हम उसके एवज में आपसे फाइटर जेट खरीद सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से भारत के हाथ में आ चुका है पूरा का पूरा ये प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किस तरीके से HAL को फायदा पहुंचाया जाएगा, ये भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक इंटरनेशनल ग्राहक मिल जाएगा एक्सपोर्ट वाला। इससे सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि हमें एक तो एक्सपोर्ट के लिए मार्केट मिलेगा, और इसको देखते हुए जो अन्य देश है वो हमसे इस तरीके के जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीद सकते हैं, क्योंकि एक इमेज बनना बेहद ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर ये बन जाती है तो श्रीलंका भी इसको खरीदने के लिए आगे आ सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे साउथ अफ्रीका के देश हैं जहां चीन ने घुसपैठ शुरू कर रखी है उनके डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटर करता है। इसीलिए अगर भारत को ये एक्सपोर्ट प्रोग्राम मिल जाते हैं तो भारत की इमेज दक्षिण एशिया में एक मजबूत छवि के रूप में तो उभरेगा ही, और साथ ही इसके अलावा और भी कंट्रीज से भारत को एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।